तो इस हफ्ते की बड़ी खबरों में दो जगहों पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसकी जड़ में है रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। एक नजर डालते हैं कि वेनेजुएला के तेल और ग्रीनलैंड की जमीन पर आखिर चल क्या रहा है। जैसा कि हमने देखा, दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग कोनों में रिसोर्सेज को लेकर एक नई तरह की जंग छिड़ गई है। कहीं पर तेल है तो कहीं पर जमीन। मतलब इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी कहानी है ना, वो है कीमती चीजों पर कब्जे की लड़ाई। चाहे वो दक्षिण अमेरिका का तेल हो या फिर आर्कटिक की वो बर्फीली जमीन, हर कोई अपना अपना हिस्सा चाहता है। शुरुआत करते हैं वेनेजुएला से, जहां एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। अमेरिका ने वहां एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की इस दिलचस्पी के पीछे असली वजह क्या है, और इसका जवाब इस चार्ट में छिपा है। देखिए, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। जी हां, सऊदी अरब से भी ज्यादा। तो अब समझ में आया कि इस पूरे खेल की असली वजह क्या है। अच्छा, एक तरफ तो ये तेल की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ अब नजर जमीन पर भी है। अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई है और ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। अब ये बात सिर्फ अमेरिका और डेनमार्क के बीच की नहीं रह गई है। ये नेटो के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि दोनों ही देश इसके सदस्य हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब दोस्त ही दोस्त से भिड़ेंगे? तो एक तरफ दुनिया जहां संसाधनों के लिए लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर भारत एक बिल्कुल अलग राह पर चलता दिख रहा है। यहां कुछ नए इनोवेशंस और पॉलिसीज देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगी हैं। और इसी कड़ी में भारत ने एक कमाल की चीज बनाई है, बायोबिटुमेन। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अब सड़कें खेती के कचरे से बनेंगी। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ये तो एक तीर से तीन निशाने लगाने जैसा हो गया। इससे हमारा पर्यावरण भी बचेगा, किसानों की कमाई भी बढ़ेगी और सबसे जरूरी, कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। और आत्मनिर्भरता की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब ग्रीन हाइड्रोजन, जिसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, उसकी तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुका है। अच्छा, इन सारी बड़ी बड़ी पॉलिसीज और इनोवेशंस के पीछे होते हैं लोग। तो चलिए अब उन चेहरों पर एक नजर डालते हैं जो इस हफ्ते खबरों में छाए रहे। इतिहास से हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है ना? इस हफ्ते रानी वेलु नचियार को याद किया गया। वो वीरांगना जिन्होंने 18वीं सदी में ही अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। उन्हें भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं वर्तमान पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर नई नियुक्ति हुई है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य को सदानंद वसंत दाते के रूप में एक नया पुलिस प्रमुख मिला है, जो अब राज्य की सुरक्षा की कमान संभालेंगे। चलिए अब फिर से भविष्य की तरफ नजर दौड़ाते हैं। टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में कुछ ऐसी नई नई चीजें हो रही हैं जो आने वाले समय में हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। जैसे कि ये दिल्ली में बिजली की समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही बड़ी बैटरी लगाई जा रही है। ये इतनी विशाल है कि जरूरत पड़ने पर शहर के एक बड़े हिस्से को आसानी से पावर बैकअप दे सकती है। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और बेहतरीन पहल की बात करते हैं। गुजरात में आशा वन नाम से एक चलता फिरता अस्पताल शुरू किया गया है। ये मोबाइल यूनिट गांवों में जाकर कैंसर की शुरुआती जांच करेगी, जिससे हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। शहरों में सफर का तरीका भी अब बदलने वाला है। बेंगलुरु मेट्रो ने भारत की पहली बिना ड्राइवर वाली ट्रेन तैयार कर ली है। और सबसे गर्व की बात तो ये है कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। अच्छा, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे समाज और कल्चर में भी कुछ दिलचस्प बदलाव हो रहे हैं। चलिए इस हफ्ते की कुछ ऐसी ही सामाजिक सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तो एक बहुत ही जरूरी सवाल कि भारत में महिलाओं के लिए रहने के लिहाज से सबसे अच्छा शहर कौन सा है? हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने इसका जवाब दिया है। कोई अंदाजा है कि कौन सा शहर टॉप पर होगा? और इस लिस्ट में टॉप पर है लगातार दूसरे साल बेंगलुरु। करियर के मौके, सुरक्षा और बाकी सुविधाओं के मामले में इसे महिलाओं के लिए सबसे बेहतर शहर माना गया है। तो ये तो थी देश के अंदर की रैंकिंग। अब जरा देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पे भारत कहां खड़ा है। पासपोर्ट की ताकत के मामले में हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर दुनिया में नंबर 1 पर है, जबकि भारत को अभी लंबा सफर तय करना है। और आखिर में एक बहुत गहरी सोच। नई दिल्ली में हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि भाषा
एक सभ्यता की अंतरात्मा होती है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, अपनी जड़ों को बचाए रखना कितना जरूरी है। तो इस हफ्ते हमने देखा कि कैसे दुनिया तेल और जमीन जैसी भौतिक चीजों के लिए लड़ रही है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आने वाले कल की लड़ाई आखिर किन चीजों के लिए होगी? क्या वो डेटा के लिए होगी, टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर कल्चरल प्रभाव के लिए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। को कैसी लगी हमारी वीडियो, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।